सो हेलो दोस्तों, आई विश कि आप लोग सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे। तो डीएनए के स्ट्रक्चर में जो इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो है हमारे पास राइबोज शुगर, और जो कि डीऑक्सी राइबोज हो गई। और कौन सी पोजीशन पे? सेकंड पोजीशन पे। सेकंड जो चीज आएगी हमारे पास आएगा नाइट्रोजीनस बेसिस। नाइट्रोजीनस बेसिस जिसमें कि हमारे पास आते हैं प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन आते हैं और पिरिमिडिन्स आएंगे। और नेक्स्ट चीज आएगी, थर्ड आएगा हमारे पास फॉस्फेट। ओके जी, चलो स्टार्ट करते हैं। तो कंटेंट में हमने जो पढ़ना है, इसमें कंटेंट में हमारे पास न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजन बेसिस टाइप, स्ट्रक्चर एंड 5'3' प्राइम के बारे में जानेंगे। तो जो स्ट्रक्चर दिया था ये वॉटसन ने दिया था, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, जेडी वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में। ठीक है, इन्होंने पेपर पब्लिश किया था स्ट्रक्चर ऑन द डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड इन नेचर में। ये जो स्ट्रक्चर इन्होंने दिया, इसका जो बेस था, वो था कुछ एक्सपेरिमेंट, जैसे कि रोजा फ्रैंकलिन ने एक्सपेरिमेंट किया था, जिन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफ, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड जो था उसकी हेल्प से एक स्ट्रक्चर दिया, जिसको हमने बोल दिया कि एक पिक्चर बोल दी कि डीएनए की फर्स्ट पिक्चर ली थी वो उन्होंने ली थी। ठीक है, तो उसके बेरे फिर हमने एक इरविन चरगाव थे, उन्होंने बोला कि जो एडनिन है वो थायमिन के इक्वल होगा, या फिर जो प्यूरिन है वो पिरिमिडिन के इक्वल, कंसंट्रेशन हमेशा क्या रहती है? इक्वल रहती है। तो इसमें जैसे मैंने बोला कि तीन मेन कंपोनेंट है, तो सबसे पहले फर्स्ट कंपोनेंट पढ़ते हैं जिसको हम शुगर बोल देते हैं, राइबो शुगर। जो मैंने बोला कि शुगर है, इसमें बीटा डी राइबो शुगर प्रेजेंट होती है डीएनए और आरएनए में। और पेंटोज इन नेचर होगी, पेंटोज में हम बोलेंगे 5 मेंबर रिंग होगी, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका। तो इसमें ये होगा कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। ठीक है, और ये कार्बन नंबर 5। ठीक है जी, CH2 होगा, ये OH होगा। ठीक है, अब जो कार्बन नंबर इंपॉर्टेंट है वो है कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 1 इंपॉर्टेंट। कार्बन नंबर 1 में क्या होगा? हमेशा क्या होगा? नाइट्रोजन बेसिस अटैच है। कौन से? नाइट्रोजन बेसिस, जिसमें कि पिरिमिडिन, प्यूरिन यानी एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये प्रेजेंट होंगे। मतलब अगर मैं बोलूं कि जो नाइट्रोजन बेसिस हैं वो कहां पे अटैच होते हैं, तो आप बोलेंगे सर नाइट्रोजन बेसिस अटैच होते हैं राइबोज शुगर की कार्बन नंबर 1 पे। और सेकंड कार्बन क्या होगा? डीऑक्सी, मतलब यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन नहीं होगी। ठीक है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। अब जो 3' एंड है, ये बोलेंगे जो 3' है, प्राइम है, या 3' जो है राइबोज शुगर का है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, अगर अगर इस राइबोज को, है ना, इस राइबोज को नेक्स्ट राइबोज से हमने अटैच करना है ना, इस राइबोज को नेक्स्ट राइबोज से अटैच करना है, तो किस कैसे होगा अटैच? वो होगा थ्रू CH2OH 5' एंड और 3' एंड के बीच में। ठीक है, तो जो 5' और 3' एंड के बीच में क्या बनेगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो हम अभी आने वाले स्लाइड्स में भी उसको पढ़ लेंगे। तो अभी हम जो फोकस करते हैं किसमें? पेंटोज रिंग में। ठीक है जी, तो पेंटोज जो रिंग है वो क्या है? वो 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसमें क्या है? कार्बन नंबर 1 में हमेशा क्या होगा? नाइट्रोजन बेसिस अटैच होंगे, दैट कैन बी एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। ठीक है, अब जो पेंटो शुगर है ये दो फॉर्म में होती है, इन्वेल्व फॉर्म में और ट्विस्टेड फॉर्म में। ठीक है, इन्वेल्व फॉर्म में क्या है कि 4 कार्बन है और कोप्लेनर है, लेकिन जो 5th कार्बन होगा वो अवे फ्रॉम द प्लेनर। मतलब अगर मैं बोलूं कि ये कोप्लेनर में आ गए 4 और लेकिन एक जो है आउट ऑफ द प्लेन आ गया। ठीक है जी, तो हमने बोला तो ये इन्वेल्व फॉर्म देखिए, इन्वेल्व फॉर्म में क्या है? अगर ये देखो, अगर थ्री थ्री जो थर्ड कार्बन है वो इनसाइड है तो हम बोलते हैं उसको 3' एंडो, अगर 2 है तो हम बोलते हैं 2' एंडो। तो ये इन्वेल्व फॉर्म हो गई। ठीक है जी, अब बात करेंगे ट्विस्टेड फॉर्म में। ट्विस्टेड फॉर्म में क्या है कि 3 कार्बन जो होंगी वो कोप्लेनर होंगी। ठीक है, याद रखना, एनवेलप में कितनी है? 4 कार्बन, और ट्विस्टेड में कितनी है? 3 कार्बन है। तो बाकी जो कार्बन है वो क्या है? अपोजिटली है। अगर 3 एंड तो 2x होगा, अगर 2 एंड तो 3x होगा, तो इसको हमने बोल दिया ट्विस्टेड फॉर्म। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो अब हम बात करें किसके बारे में? बात करेंगे नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में। तो नाइट्रोजन बेसिस जो है दे आर पिरिमिडिन्स एंड द प्यूरिन्स। पिरिमिडिन्स में देखो नाम बड़ा है लेकिन स्ट्रक्चर छोटा है, प्यूरिन का नाम छोटा है लेकिन स्ट्रक्चर क्या है? ये 2 मेंबर रिंग है, 1 और 2 मेंबर रिंग। ठीक है, अब ये क्या है? ये 1 मेंबर रिंग, मतलब इसमें एक ही 6 मेंबर रिंग है, इसमें 2 मेंबर रिंग है। ठीक है, एक 6 है, एक 5 है। नाउ ये अमाइन नेचर की होती है, इसमें 2 नाइट्रोजन एटम होंगे, एक थर्ड कार्बन में, एक थर्ड पोजीशन में है, सॉरी, एक फर्स्ट पोजीशन में है। तो अब इसको जो पिरिमिडिन है उसके अंदर आते हैं यूरिसिल, थाइमिन, साइटोसिन। अब आरएनए में, ठीक है, हमेशा यूरिसिल प्रेजेंट होगा, थाइमिन नहीं होगा। ठीक
ठीक है। डीएनए में क्या होगा, डीएनए में थाइमिन होगा। अगर मैं बोलूं कि डीएनए की बात करें तो उसमें यूरेसिल की जगह थाइमिन होगा, और आरएनए की बात करें तो वहां पे थाइम की जगह यूरेसिल आएगा। ठीक है। अब इसके जो कंपोनेंट हैं, इसके जो कंपोनेंट है, वेरियस वेरियस डिफरेंट डिफरेंट जो स्ट्रक्चर है, अगर बोलूं कि यूरेसिल और थाइमिन, इन दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक ही है कि जो थाइमिन है उसमें क्या CH3, ठीक है, कौन सी पोजीशन में, 5th पोजीशन में। साइटोसिन, साइटोसिन में क्या है, इसमें NH2 ग्रुप है। ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर याद कैसे करेंगे, ठीक है, अब थोड़ा देखते हैं हम इसको लर्न कैसे करें। तो इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उसमें क्या करना है, आपने याद रखना है इसको, CNC और NCC। ठीक है, ये चैनल का नाम है, ये NCC आप सब लोग पता ही है। ठीक है जी। तो इसमें क्या है, देखिए ये आ गया कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, तो ये होगा CNC। उसके बाद नाइट्रोजन, कार्बन एंड कार्बन, यानी NCC। तो और जो ध्यान में रखनी है बात, वो ये रखनी है कि जो नाइट्रोजन है वो कार्बन नंबर 1, मतलब नाइट्रोजन का जो नंबरिंग होनी है मेम्ब्रेन की, वो नाइट्रोजन 1 से होगी, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से नंबरिंग होगी। अब बात करते हैं यूरेसिल में। ठीक है, तीनों में ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, कहाँ सेकंड पोजीशन में है। ठीक है, ये तो कॉमन आ गया सभी में। डिफरेंस कहां पे लाई करेगा, डिफरेंस लाई करेगा यूरेसिल में क्या CH3 ग्रुप नहीं है, थाइमिन में CH3 ग्रुप है, और साइटोसिन में NH2 ग्रुप है। ठीक है, अगर मान लो साइटोसिन तो NH2 ग्रुप लगा देना, कहां पे, 4 नंबर कार्बन पे। अगर मैं बोलूं थाइमिन तो CH3 ग्रुप लगा देना, कहां पे, कार्बन नंबर 5 में। अगर मैं बोलूं यूरेसिल तो उसमें ना तो थाइमिन मिथाइल ग्रुप ऐड होगा, ना ही ये NH2 ग्रुप ऐड होगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्यूरिन की। प्यूरिन के हेटेरोसाइक्लिक है अमाइंस है, इसमें भी क्या है, पिरिमिडन रिंग है, फ्यूज के 5 मेंबर्ड रिंग के साथ होगा, जिसमें कि 2 रिंग्स, 2 नाइट्रोजन, इसमें भी 2 नाइट्रोजन है, इसमें भी 2 नाइट्रोजन। ठीक है, तो अगर पिरिमिडन रिंग के साथ एक 5 मेंबर्ड रिंग फ्यूज कर देते हैं तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, प्यूरिन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं क्या है, कैसे याद करना है। तो इसमें देखो ये वाला फॉर्म, जो पिरिमिडिन का फॉर्मूला वो तो सेम ही रहेगा, NCC। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन में सैंडविच किया था, फर्स्ट में हमने क्या किया, ये नाइट्रोजन को सैंडविच कर, अब यहाँ पे करो आप कार्बन सैंडविच कर दो, कार्बन सॉरी नाइट्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, किसको सैंडविच कर दिए, यहाँ पे कार्बन को सैंडविच कर दिया। देखिए ये था CNC, और उसके बाद आपका NCC। उसके बाद बोला कि क्या हम लोग यहाँ पे नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन को हम सैंडविच कर देंगे। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, याद करने का सिंपलेस्ट फॉर्मूला हो गया। अब बात करते हैं इसके जो मेंबर है वो कौन से, एक एडनिन है और एक ग्वानिन है ना। डिफरेंस क्या है कि जो एडनिन है इसमें NH2 ग्रुप होगा, कहां पे, कार्बन नंबर 6 में। ठीक है, और ग्वानिन में क्या है, ऑक्सीजन ग्रुप है, कहां पे, कार्बन नंबर 6 में, और ग्वानिन में NH2 ग्रुप भी है, कहां पे, कार्बन नंबर 2 में। ठीक है, अब एक चीज और देख लेते हैं जो इसमें डिफरेंस है, नंबरिंग का डिफरेंस है दोनों में। देखिए जो पिरिमिडिन है उसका नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है, जो हम बात करेंगे पिरिमिडिन की, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस साइड से, ये ऐसे चल रही है फ्लो, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6। इसमें क्या चल रहा है, इसमें इस तरह चल रहा है, 1 2 3 4 5 6, ओके, देन 7 8 9, ओके। तो आई गेस के किलो नाइट्रोजन के बारे में। अब बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड के बारे में। तो जो न्यूक्लियोसाइड है उसमें क्या होगा, अगर आप इन दोनों को मिला दें, जैसे मैंने बोला आपको पहले बताया कि जो ये राइबो शुगर है ना, दिस इज राइबो शुगर। इस राइबो शुगर में आप कार्बन नंबर 1, जो कार्बन नंबर 1 है वहां पे क्या ऐड होगा, हमेशा हम क्या ऐड करते हैं, कार्बन नंबर 1 में हमेशा ऐड होता है हमारे पास नाइट्रोजन बेस। वो तो पिरिमिड प्यूरिन भी हो सकता है और पिरिमिडिन भी हो सकते हैं। ठीक है जी। अब ये लिंकेज यानी कार्बन 1 किसका, राइबोस का, ठीक है, अटैच होगा किसके साथ, नाइट्रोजनस बेसिस के साथ, नाइट्रोजन बेसिस। और वो बॉन्ड कौन सा किसमें का, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, तो इसमें बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आएगी। तो न्यूक्लियोसाइड जो होगा वो होगा शुगरस नाइट्रोजनस बेसिस, और ये दोनों कैसे लिंक्ड हैं, ये हैं बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। ओके, अब जो बात ध्यान रखनी है हमें कि जो कंफर्मेशन है इनकी, है ना, कंफर्मेशन क्या पॉसिबल है। तो जो ये आपके पास आ गया प्यूरिन, जो प्यूरिन है वो सिन फॉर्म में और एंटी फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, और इन दोनों में से स्टेबल फॉर्म कौन सी होगी जो बाइंड करेगी, वो डिपेंड करेगा इसमें कौन सा न्यूक्लियोटाइड अटैच है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं।
जैसे जो पिरिमिडिन है, ठीक है, वो तो कोई भी फॉर्म अडेप्ट कर सकती है। एंटी कंटेंट टू अडॉप्ट एंटी कंफर्मेशन, वो कौन सी फॉर्म अडेप्ट करेगी? एंटी कंफर्मेशन अडॉप्ट करेगी। लेकिन जो प्यूरिन है दे कैन अटेन बोथ सिंक्रोनस एज वेल एज एंटी। ठीक है, जो प्यूरिन है वो क्या करेगी? दोनों फॉर्म अटेन कर सकती है। ठीक है, सिंक्रोनस एज वेल एंटी। लेकिन जो हमारे पास पिरिमिडिन है वो ड्यू टू दिस ऑक्सीजन है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो रिपल्शन होगी, तो वो क्या करेगा? कौन सी फॉर्म होगी इसकी? एंटी फॉर्म, स्टेबल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स की। न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा? अगर आप न्यूक्लियोसाइड में प्लस कर देते हैं फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, तो वो आ जाएगा न्यूक्लियोटाइड। अब डीएनए में जो भी न्यूक्लियोटाइड है वो मोनोफॉस्फेट यानी मोनोफॉस्फेट फॉर्म में होंगे, यानी मोनोन्यूक्लियोटाइड, मतलब एक ही न्यूक्लियोटाइड, एक फॉस्फेट ग्रुप होगा, सॉरी, उसमें मोनोफॉस्फेट होगा। लेकिन जो इनकमिंग, जब आप रेप्लिकेशन पढ़ते हैं तो क्या होता है कि जो डीएनटीपीज आते हैं वो ट्रिप्लिक तीन की फॉर्म में आते हैं, मतलब देन ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में, लेकिन ज्वाइन किस फॉर्म में होता है? वो मोनोफॉस्फेट फॉर्म में होता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जैसे मैंने बोला कि कार्बन नंबर 1 है और एक कार्बन नंबर, ये नाइट्रोजन होगा आपके पास 9, है ना। तो ये क्या है? ये अटैच है जो हमारे पास बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। अब ये जो फॉस्फेट है ये एडेनिन के साथ, एडिनोसिन के साथ जो फॉस्फेट अटैच हुआ है वो अटैच हुआ थ्रू दी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ओके, और जो हमारे पास जैसे फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसको बोलते हैं अल्फा, बीटा और गामा। जो भी पास में होगी अल्फा से स्टार्ट होगी, मतलब जो फॉस्फेट ग्रुप है नियर टू दैट वी कॉल अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, तो हम इसको बोल देते हैं न्यूक्लियोटाइड। अगर न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर दो तो हमारे पास हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो डीएनए इज मेड अप ऑफ द सब यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और वो सब मोनो है ना। सो डीऑक्सी एडिनाइलेट और 5 मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानालाइट और डीऑक्सी ग्वानोसिन 5 फॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडाइलेट, दैट डीऑक्सी थाइमिडाइन 5 मोनोफॉस्फेट। सिमिलरली दिस इज डीऑक्सीसाइटिडीन 5 मोनोफॉस्फेट। ओके, तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है जो कि प्रेजेंट होती हैं डीएनए में। अब जो हम बात करेंगे, हमने बोला था कि 5 डैश और 3 डैश, कि 5 डैश प्राइम क्या होता है, 3 डैश प्राइम क्या होता है। हमको पता है डीएनए क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। हम बोलते हैं कि इसकी क्या, एक 5 डैश एंड है, ये इसका 3 डैश एंड है, ये 5 डैश एंड है, ये 3 डैश एंड है। तो अगर मान लो कि अगर मैं एक, अभी मैं फिलहाल बोलूं कि मैं एक ही को ध्यान से अगर मैं देखूं, एक को वॉच करूं, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, अब देखो एक स्टैंड जो है उसमें क्या है कि जो 5 डैश एंड है, 5 डैश एंड में अगर फॉस्फेट ग्रुप फ्री है तो उसको बोलते हैं 5 डैश एंड। अगर 3 डैश साइड में हमेशा क्या होगा, 1, मतलब जो 3 डैश OH ग्रुप फ्री होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था आपको इनिशियली कि जो भी हमें पास ऐड होगा वो राइबोस शुगर में ऐड होगा। अगर राइबोस शुगर की फॉस्फेट है वो फ्री है तो हम बोलते हैं 5 डैश। अगर उसका CH, ये सॉरी दैट OH ग्रुप 3 डैश एन फ्री है तो उसको बोलते हैं 3 डैश एन। ठीक है, अब आप देखिए कि ये जो है अटैच है नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के साथ दी फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। देखिए ये है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज जो कि अटैच है। ठीक है, ये कैसे अटैच है? ये 5 डैश और 3 डैश को ज्वाइन करा रही है, किसके थ्रू ज्वाइन करा रही है? दिस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू। ओके, सो दैट इज कॉल्ड ब्रिज। ब्रिज कौन बना रहा है? दिस फॉस्फेट ग्रुप। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट में। अब बात करते हैं कि जैसे हम बोल रहे थे कि एक जो स्ट्रैंड है और दूसरा स्ट्रैंड है, इसमें जो स्ट्रैंड में एक न्यूक्लियोटाइड है ना, वन न्यूक्लियोटाइड लिंक विद अनदर न्यूक्लियोटाइड थ्रू दी फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ठीक है जी। अब लेकिन ये जो स्ट्रैंड है ये दूसरे स्ट्रैंड से कैसे लिंकेज होगा? ठीक है, अब ध्यान में रखना है जो एडेनिन है, थाइमिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, जो भी इसका पैटर्न होगा, ठीक है, नाइट्रोजन बेसिस के इनसाइड होंगे, और ये एडेनिन किसका लिंक होगा? थाइमिन के साथ, अपोजिट वाले। थाइमिन अटैच एडेनिन के साथ, अपोजिट स्ट्रैंड। ग्वानिन है ट्रिप 3 हाइड्रोजन बॉन्ड साइटोसिन, सिमिलरली दिस साइटोसिन ग्वानिन, ठीक है, इससे सो ऑन है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कहने का मतलब कि एक है वो दूसरे स्टैंड से कैसे लिंक करता है? थ्रू दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, तो आई गेस कि आपको क्लियर होगा। जैसे हमने साइटोसिन लिया और ग्वानिन लिया, ठीक है, इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है? 1, 2 और 3। अब बात करें थाइमिन और एड, ठीक है, अब आई गेस कि आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब ध्यान से देख लेते हैं, एक स्ट्रक्चर और देख लेते हैं। देखिए मैंने बोला कि जो बेसेस होंगे, नाइट्रोजन बेस हमेशा क्या होंगे? इनसाइड होंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गई राइबोस शुगर। ये क्या है? राइबोस शुगर।
ये हमारे पास आ गया नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है, और ये हमारे पास आ गया फॉस्फेट। तो बैक है वो किसकी बनी है, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। इसलिए बोलते हैं कि डीएनए की बैकबोन किससे बनी हुई है, शुगर फॉस्फेट बनी हुई है, और जो फॉस्फेट है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। अब जो एडेनिन है और साइटोसिन ग्वानिन है, ये जो है ये एडेनिन थायमिन किससे लिंक्ड है, डबल बॉन्ड विद थायमिन, ग्वानिन ट्रिपल विद दैट साइटोसिन, ओके। तो ये स्ट्रक्चर होगा। और ये क्या होता है, एंटी पैरेलल नेचर होता है। एंटी पैरेलल नेचर मतलब कि अगर यहाँ पे 5' एंड हो तो यहाँ पे हमेशा 3' एंड होगा। जैसे अगर इसको थोड़ा रफली ड्रॉ करके दिखा देता हूँ मैं आपको, अगर आपने ड्रॉ करना हो तो कुछ इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मैंने अभी एक स्ट्रक्चर ये बनाया, ये एक स्ट्रैंड बनाया, लेकिन अपोजिट में इसको अपोजिटली कुछ इस तरह से बनाऊंगा, ठीक है। ये हमारे पास इस साइड क्या होगा, हमारे पास 1 2 3, तो ये 3' एंड फ्री होगा, यहाँ पे हमारे पास 5' एंड होगा, ठीक है। अब ये इसी तरह से 1 2 और ये 3' एंड अगर फ्री होगा OH वाला, और ये 5' एंड होगा, ये किसके अटैच होगा, नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड से अटैच होगा, कुछ इस तरह से ये यहाँ पे अटैच होगा, और ये वाला जो होगा कुछ इस तरह से इस तरह से अटैच होगा, 5' एंड 3' एंड, ठीक है, ये 3' एंड होगा। अब इसका 5' एंड फ्री है, यहाँ पे देखो कौन सा एंड फ्री है, 3' एंड फ्री है यहाँ पे, और यहाँ पे कौन सा एंड फ्री है, 5' एंड फ्री, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं एंटी पैरेलल, अगर ये इस डायरेक्शन में मूव करे तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है जी। अब बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। स्ट्रक्चर में क्या हम ध्यान में देंगे कि इसके क्या है, एक माइनर ग्रुप आ जाता है, दूसरा इसका मेजर, सॉरी दिस मेजर ग्रुप, दिस माइनर ग्रुप, और बेस में टिल्ट होगा अराउंड 6 डिग्री का होगा, और एक हेलिक्स पिच होगा दैट इज अराउंड 33.2 एंगस्ट्रॉम। हेलिक्स पिच का मतलब, अगर ये वाला स्टैंड आप ध्यान से देखें, अगर आप इसको एक मान लो सर्कल है, आपको सर्कल को अगर आप ओपन करते हैं, उसको आप कुछ इस तरह से बना दीजिए, तो उसको हेलिक्स पिच बोल देते हैं, ठीक है। और जो रोटेशन पर रेसिड्यू होगा वो 33.3 डिग्री ट्विस्ट पर एंगल होगा, और इसके एक एक रोटेशन में पर टन में कितने, अराउंड 10.4 बेस पेयर पर टन, ओके जी। तो दिस इज अ स्ट्रक्चर, एंटी पैरेलल नेचर होती है, और इसका जो डायमीटर होगा वो अराउंड 2 नैनोमीटर और 20 एंगस्ट्रॉम बोल देते हैं। तो आई गेस कि आपको समझ आया होगा, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे डीएनए की रेप्लिकेशन पढ़ेंगे हैं, फिर हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लेंगे, फिर हम उसका ट्रांसलेशन पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हम एक अब इसको एक डीएनए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इसको चला देते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई विश कि आप लोगों को समझ आया होगा। कोई आपके क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।